Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Now we start the third chapter from Hindi literature book चूहा और मैं। अपनी दिनचर्या में व्यस्त मनुष्य प्रायः शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही रूप से थक जाता है। शरीर, मन और बुद्धि को पुनः तरोताज़ा करने के लिए जीवन में मनोरंजन की आवश्यकता होती है। हास्यपूर्ण साहित्यिक रचनाएं हमारा मनोरंजन करके हमारे मन को तरोताज़ा कर देती हैं। सुप्रसिद्ध हास्य लेखक हरिशंकर परसाई ने एक चूहे पर आधारित इस व्यंग्य के माध्यम से लोगों को एक गंभीर संदेश देने का प्रयास किया है। लेखक के घर में एक मोटा चूहा है। जब मेरे छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक घटनाओं, बहनोई की मृत्यु के कारण हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। इस बीच इस चूहे ने इसे अपना घर ही समझ लिया और अपना हक समझकर यह सोचा कि मुझे रोज़ इस घर में खाना मिलेगा और इस तरह अधिकार जमाता है जैसे कि एक आदमी भी अभी तक अपने हक को नहीं मांग पाया है। लगभग 45 दिनों तक घर बंद रहा। जब लेखक अकेला घर पर लौटा, दरवाज़ा जैसे ही खोला तो चूहे ने काफ़ी क्रॉकरी, कांच के बर्तन फर्श पर गिराकर तोड़ डाले हैं। शायद वह खाने की तलाश में इधर उधर भड़बड़ाता होगा, डिब्बों और बर्तन में खाना तलाशता होगा। जब उसे कुछ नहीं खाने को मिलता होगा तो वह पड़ोस में जाकर कुछ खा लेता और जीवित रहता। पर उसने यह घर नहीं छोड़ा। उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था। घर में घुसकर जब लेखक ने ट्यूबलाइट जलाई तो चूहा खुशी से चहकने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा और समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डिब्बे खुलेंगे और उसको भी कुछ खाने को मिलेगा। उसकी खुशी को देखकर लेखक को भी आनंद मिला। परंतु घर में खाना बनना शुरू ही नहीं हुआ। बहन के यहाँ से खाने का डिब्बा आ जाता और मैं डिब्बा का बंद करके रख देता। चूहे लाल निराश हो गए और सोचने लगे कि यह कैसा घर है। यहाँ आदमी तो रहता है, रोशनी भी है, परंतु खाना नहीं बनता। यदि खाना बनता तो कुछ दाने बिखरते, रोटी के टुकड़े मुझे भी खाने को मिल जाते। लेखक को एक नया अनुभव हुआ। रात को जब वह सो जाता तो चूहा बार बार मच्छरदानी पर चढ़कर कुलबुलाता। कई बार उसकी नींद टूटती। लेखक उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता और उसके सिर पर हलचल करने लगता। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि चूहा भूखा था और तब मैंने सोचा कि जब मैं खाने का डिब्बा खोलूँगा तो इसके लिए भी खाने को कुछ चूहे को दे दिया करूँगा। कभी कभी मुझे गुस्सा आता तो मैं इसे सोचता कि मार दूँ, परंतु मैं इसे मार भी नहीं सकता था क्योंकि यह किसी अलमारी। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग का चैप्टर समझा। चलिए अब आगे का चैप्टर समझते हैं। लेखक को एक नया अनुभव हुआ। रात को जब वह सो जाता तो चूहा बार बार मच्छरदानी पर चढ़कर कुलबुलाता। कई बार उसकी नींद टूटती। वह कभी सिर के पास हलचल करता और कभी पैरों के पास पहुंच जाता। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि वह भूखा था और मुझे परेशान करता है। मुझे गुस्सा आया, परंतु मैं कुछ कर न सका। मैंने सोचा कि मैं इसे मार दूं, परंतु मार नहीं सकता था क्योंकि यह किसी अलमारी के नीचे यदि मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा। फिर भारी भरकम अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा। फिर मुझे एक दिन समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना घर मान लिया है। वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद यही मुझसे कहता है कि मैं भूखा हूँ और तुम भी पेट भर भोजन खाकर सो रहे हो। तब मैंने उसकी मांग पूरी करने की एक तरकीब निकाली। रात को भोजन का डिब्बा खोलकर मैंने पापड़ के कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ फर्श पर डाल दिए। चूहा आया और टुकड़े उठाकर खाने लगा। फिर मैंने रोटी के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखेर दिए। सुबह देखा कि चूहा सब रोटी खा गया। एक दिन मेरी बहन ने चावल के पापड़ भेजे। मैंने 3-4 टुकड़े फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघकर चला गया। शायद उसे चावल के पापड़ पसंद नहीं होंगे। मैं चूहे की पसंद जानकर हैरान रह गया। फिर मैंने रोटी के टुकड़े डाले तो चूहा उन्हें खाने लगा। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही चलने लगा। मैं डिब्बा खोलता और चूहे को रोटी के टुकड़े डाल देता। चूहा रोटी खाकर सो जाता। फिर कुछ दिन बाद चूहा कहीं से एक और भाई को ले आया। उसने कहा होगा कि मेरे साथ
उस घर में चलो, मैंने रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकलवाया है। हम दोनों लोग वहाँ खाएंगे। यदि वह खाने को नहीं देगा तो हम उसकी नींद हराम कर देंगे। लेखक सोचता है कि आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है, पर इस देश का आदमी चूहे से कब सीखेगा। नाउ यू रीड द लेसन फ्रॉम योर बुक। ओके, थैंक यू।